माफी वीर सावरकर का जो है जो जयंती है उस दिन चुना गया। जो पूरा देश जान रहा है कि सावरकर कौन थे और ये लोग उनको एक अमर शहीद सावरकर को मानते हैं, ये नथुराम गोडसे को दिल में मानते हैं। लेकिन वही जब विदेश धरती पर जाते हैं तो महात्मा गांधी को जो है वो नमन करते हैं। क्यों नहीं, अगर इतना होता विदेश के धरती पर आप नथुराम गोडसे को महिमागान करते, आप वीर सावरकर को एकदम पूरा विपक्ष बहिष्कार कर रहा है, 20 दल टोटल बहिष्कार कर रहा है और करना भी चाहिए। ये लोग क्यों चुना गया? वही तारीख अगर चुनने के पीछे सावरकर से क्या इन लोगों का संबंध है, ये किसी से छुपा हुआ है? संसद भवन का उद्घाटन है 28 तारीख को कि अपोजिशन इसका बहिष्कार कर दिया है और बहिष्कार करने का जो वजह बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी या यूँ कह लीजिए कि भाजपा की जो सरकार है वो राष्ट्रपति को इनविटेशन नहीं दी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू नेता मौजूद है राजेश तिवारी जी। और तिवारी जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, नया संसद भवन बना है, तो आप लोगों को तो जाना चाहिए ना, संसद भवन का उद्घाटन है। देखिए, ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है। ये देश जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार से चलता है और लोकतंत्र का मंदिर जो कहा जाता है वो संसद को कहा जाता है। अगर जो संसद में ही अगर लोकतंत्र का मंदिर का जो अपमान किया जाए, अगर संविधान का अपमान किया जाए, तो ये इससे बड़ा देश के लिए खतरा कुछ नहीं हो सकता है। आप एक बात बताइए कि कोई भी अगर जो एक बजट सत्र भी होता है तो देश के राष्ट्रपति जो शुरुआत करते हैं, और आप एक बना रहे हैं, लोग संसद बना रहे हैं और एक न्यू संसद बना हुआ है, उस पर अगर जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो एक दल के विशेष के रूप में होते हैं, वो अगर जो उद्घाटन करें, उससे अच्छा रहता है कि लोकतंत्र का जो है सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान जो राष्ट्रपति का होता है, अगर वो उद्घाटन करती हैं तो ये सबसे बड़ा देश के लिए हितकर हो रहता है। कांग्रेस के एक नेता वो तो कह रहे हैं कि अरे भाई साहब संसद भवन का उद्घाटन कर, तो भारत की प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के तो है नहीं प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, अगर ऐसे कोई भाषा अगर बोलता है कांग्रेस का, तो ये कांग्रेस का वो कांग्रेसी नहीं हो सकता है। हम लोग का जो मानना है, पूरा देश को मानना है कि अगर ये राष्ट्रपति हैं तो ये लोग क्यों नहीं है। एक तो जो समय चुना गया, उसके समय चुनने के कारण देख लीजिए क्या है कि वो माफी वीर सावरकर का जो है जो जयंती है उस दिन चुना गया। जो पूरा देश जान रहा है कि सावरकर कौन थे और ये लोग उनको एक अमर शहीद के घोषणा करने में, स्वतंत्रता सेनानी में स्थिति में बदलने लगे। दूसरा जो स्थान है कि आज जो इस तरह का लोकतंत्र में किया गया, क्यों नहीं आप राष्ट्रपति महोदय से आप उद्घाटन करवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो आदिवासी हैं। अरे तो अमित शाह तो कह रहे हैं कि इन्विटेशन तो सबको गया है। अरे वो तो ये कोई बड़े उपकार कर दिए हैं, वो उपकार कर दिए हैं, वो तो किसी को जाना ही है। लेकिन आप जो अपने अनुसार से हिटलरशाही चला रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा बात नहीं है। और आप अगर जो ये देश के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आपको कम से कम जो है राष्ट्रपति महोदय से उद्घाटन करवाना चाहिए। 28 तारीख को जो तारीख का चुनाव किया गया है, इसका मंशा क्या हो सकता है? इसका मंशा जग जाहिर है। देखिए, होता क्या है कि ये जो भाजपा के लोग होते हैं, ये सावरकर को मानते हैं, ये नथुराम गोडसे को दिल में मानते हैं। लेकिन वही जब विदेश धरती पर जाते हैं तो महात्मा गांधी को जो है वो नमन करते हैं। क्यों नहीं, अगर इतना होता विदेश के धरती पर आप नथुराम गोडसे को महिमागान करते, आप वीर सावरकर को करते। लेकिन आप पूरा देश को अगर मिलता है तो वहाँ बुद्ध मिलते हैं, वहाँ गांधी जी मिलते हैं, और यहाँ आते हैं तो आप जो है शुरुआत करते हैं सावरकर और गोडसे करते हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। विपक्ष एकता के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो मुहिम चलाए हैं, इसका असर दिखने लगा है। आने वाला 2024 में जदयू बहिष्कार कर रही है, एकदम पूरा विपक्ष बहिष्कार कर रहा है, 20 दल टोटल बहिष्कार कर रहा है और करना भी चाहिए। ये लोकतंत्र का मांग है। अच्छा, जब 28 तारीख तो क्यों, कौन सा तारीख होना चाहिए, किस तारीख पे चुनाव होना चाहिए? तारीख की बात नहीं है, लेकिन तारीख का एक अहम होता है ना, और वो वही तारीख क्यों चुना गया? वही तारीख अगर चुनने के पीछे सावरकर से क्या इन लोगों का संबंध है, ये किसी से छुपा हुआ है? किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो वही तारीख जो हुआ है, इसके पीछे यही है कि इन लोगों का कोई भी है, जिस स्थिति पर ये होता है कि आप बताइए, दीनदयाल उपाध्याय का नाम रखा लोग मुगल सराय स्टेशन का, जहाँ पर वहाँ कौन थे? रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का वो स्थल रहा है, रेल मंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उनका नाम न रख करके और किसका रखा जा रहा है? दीनदयाल उपाध्याय का।
जो वहाँ कुछ नहीं आए थे कहीं से, वहाँ से उनका घटना घटा। ये स्थिति है। ये लोग बार बार जो है देश को, इन लोगों के पास ना इतिहास है, और ये इतिहास ये है नहीं तो इतिहास बदलना चाह रहा है लोग। ये टोटल संघी का यही इतिहास है। तो भाजपा कई नेता तो कह चुके हैं ना कि इतिहास नया लिखा जाएगा, इतिहास में कई चीजें छुपा हुआ है। एकदम लिखना चाहिए। ये लोग माफी वीर का लिखना चाहिए, नथुराम गोडसे के बारे में लिखना चाहिए, किस तरह से अंग्रेजों से इन लोगों का जो नीति था, और जो चाय पर चर्चा इन लोग अंग्रेजों से सीखा है, लो फूट डालो राज करो, इन सबको सीखना चाहिए। अरे इन लोग को सीखने का इतिहास है ही है। ये लोग डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला होता है, माफी का जो फॉर्मूला होता है, सांप्रदायिकता का जो फॉर्मूला होता है, यही इन लोगों का रूल है। विकास आज तक एक भी शहर बसाए हैं लोग, लेकिन शहर का नाम जरूर चेंज करेंगे लोग। यही स्थिति है इन लोगों का। अरे तो भाजपा तो दावा करती है जितना मोदी सरकार में भारत आगे बढ़ा है, डंका बजा है विश्व में, विश्व लेवल पे डंका बजा, उतना किसी के राज में हुआ नहीं है। एकदम इसके वो बधाई के पात्र है। अगर जो विश्व में जो है ना, मोदी जी का जब आता है तो ये लोग बहुत कहते हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय मोदी जी हैं। और जब चर्चा होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया का विश्व में क्या स्थान है, ये किसी से छुपा हुआ है। लोकतंत्र जो है बहाल कितना शांतिपूर्वक है, विश्व में कितना स्थान है, ये नहीं है। देखिए हकीकत क्या है कि विश्व स्तर पर महंगाई आज कहाँ गया है। डॉलर का स्थिति देख लीजिए कि डॉलर और रुपये के मुकाबले क्या स्थिति गया। यही मोदी जी ने कहते थे कि रुपया गिरता है तो देश का स्तर गिरता है। अब कहाँ गया है। सच्चाई ये है कि इतिहास लिखेगा कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश का आज तक कहीं नहीं हुआ है। चलिए, तो ये जदयू नेता हैं और संसद भवन की उद्घाटन है, और इनका कहना है कि देखिए जो भाजपा वाले हैं वो इतिहास को बदलना चाहते हैं, वो माफी वीर का इतिहास बनाना चाहते हैं, वो माफी मांगने का जो थ्योरी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, और यही इतिहास बदल कर वो दिखाना चाहते हैं। इनका कहना है कि जदयू के साथ साथ अपोजिशन के जितने 20 दल हैं वो सभी चीज़ का बहिष्कार करेगा, यानी कि उद्घाटन में नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी अपना उद्घाटन करेंगे। बाकी इस पर अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, बिहार में से देख रहे थे। बहुत